तो अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। द फर्स्ट थ्योरी टू मीट एनी सक्सेस वाज पुट फॉरवर्ड बाय नील्स बोहर इन 1913। ठीक है, तो ये पहला सक्सेसफुल एक तरह से कह सकते हो मॉडल, पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक। एंड इस थ्योरी में द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स नेचुरली आ जाता है, जैसे कि डी ब्रॉगली ने बोला था कि देयर इज़ अ वेव एसोसिएटेड विद एवरी पार्टिकल। ठीक है, तो लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो डी ब्रॉगली ने अपना ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला जो एक्सप्रेशन दिया था, ये जो वर्क था, ये 10 साल बाद आया। ये 10 साल बाद आया, जबकि बोहर्स मॉडल ने जो अप्रोच यूज़ करी वो डी ब्रॉगली वाले से बिल्कुल अलग थी। ये काम 10 साल पहले हो चुका है इनका। ठीक है, लेकिन जो इन दोनों के रिजल्ट आए, दोनों के रिजल्ट जो हैं वो इसी को इंडिकेट करते हैं कि दैट देयर इज़ अ वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप पार्टिकल मान के चलते हो तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव है। तो ये वाली अप्रोच भले ही डिफरेंट थी डी ब्रॉगली से, लेकिन इन दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। रिजल्ट्स बिल्कुल सेम है, तो वही रिजल्ट हम यूज़ करेंगे इसमें भी। तो अब हमने एनालाइज क्या करना है, प्लैनेटरी मोशन पे चलते हैं। प्लैनेटरी मोशन के जो एक्सप्रेशंस निकले थे, ठीक है, उसमें हमने अब क्या करने की कोशिश करनी है, हमने जो ऑर्बिट थी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, उसको स्टेबल करने की अब कोशिश करनी है। और हम क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, जो हमने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें अब डालनी है वो क्या है कि लेट्स एग्जामिन दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन के साथ अब एक वेव एसोसिएटेड होगी। ये क्लासिकल मॉडल ही है जो एक्सप्रेशन है ये। अब हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, लेकिन उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। ठीक है, अब ये चीज़ डाल करके हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे पिछले एक्सप्रेशंस आए थे जब हम क्लासिकल फिज़िक्स में डील कर रहे थे, तो वो चीज़, ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर पा रही है या नहीं। तो शुरू कहाँ से करेंगे, तो वहीं से शुरू करेंगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ कीपिंग दिस इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ से आपने देखा था कि स्पीड का एक्सप्रेशन ये आया था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि वेव एसोसिएट करनी है, अगर वेव एसोसिएट करनी है इलेक्ट्रॉन के साथ, अगर मुझे पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट करनी है, पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन इन दिस केस, अगर इसके साथ वेव एसोसिएट करनी है तो मुझे यही एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके और डी ब्रॉगली के रिजल्ट्स बिल्कुल सेम थे। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने ले ली, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास m एंड मूविंग विद स्पीड v। अब h तो है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब मुझे यहाँ पे v नहीं पता कि जब v कौन सा होगा, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है। स्पीड कौन सी वाली लेनी है, इसी के विद रिस्पेक्ट टू लेनी है, क्योंकि यही डिटरमिन कर रहे हैं अभी। तो ये एक्सप्रेशन निकल करके तो हमारे पास पहले ही आया था क्लासिकल फिजिक्स में जब हमने किया था। तो यही v का एक्सप्रेशन अगर आप यहाँ पर डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ। तो स्पीड आपने यहाँ पे डाल दी तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आपको याद हो कि आपने टोटल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन किया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये उसका एक्सप्रेशन आया था, ये वही वाले एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन और ये जो अभी मैंने जब क्लासिकल मॉडल समझाया था आपको तो ये निकल करके आए थे। ठीक है, अब टोटल एनर्जी है ये, यहाँ पे E क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पाई ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तीनों कांस्टेंट हैं। जो R की वैल्यू अब आपको नहीं पता, यहाँ पे R क्या है कि ये कितने डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, जहाँ ये घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है, बेसिकली ये है, वो अभी आपको नहीं पता। लेकिन आपको पता क्या है, ये टोटल एनर्जी है, इसका एक्सप्रेशन ये है। आपको एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन द एनर्जी दैट यू नीड इज दिस। तो मतलब कि ये क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज इन द बाउंड स्टेट, और उसको फ्री करने के लिए फिर आपको इतनी ही एनर्जी चाहिए होगी दोनों को।
एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखी गई है तो मतलब क्या है कि यही एनर्जी ये है, जो टोटल एनर्जी हाइड्रोजन आटम को बाउंड कर रही है वो ये है, और उसका एक्सप्रेशन आपको पता है। तो ये वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर आप जूल्स के साथ रिलेशन देखें ये है, तो ये इसका ऐसा यूनिट है एनर्जी का, जूल्स। तो इसमें अगर आप 13.6 को जूल्स में कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो ये मिलेगा, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपको आर फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको ये नहीं पता, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, ये है एनर्जी हाइड्रोजन आटम की, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे, रेडियस नहीं पता। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आपने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है, और ये सारी वैल्यूज़ एनर्जी की मैंने यहाँ पे ये डाल दी, ठीक है। और बाकी सारे आप यूनिट्स देख सकते हो, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, फैरेड पर मीटर, और बाकी सारा आपको पता ही है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कूलम्स में, और जो एक्सप्रेशन निकल करके आएगा रेडियस का वो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन किसका निकल करके आया कि आपको ये पता चल गया कि ये कितने डिस्टेंस पे इससे घूम रहा है, रेडियस पता चल गया इस ऑर्बिट का, ये इम्पॉर्टेंट आपकी फतेह हो गई, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद अब ये एक्सप्रेशन पर आ जाओ, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ पे आपने v की वैल्यू यहाँ पे डाल दी थी, ये आपने कहा कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ है, कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा होगा तो उसके साथ आपने कह दिया कि वेव एसोसिएटेड है, उस वेव की वेवलेंथ कितनी है उसका एक्सप्रेशन आपने ये डाल दिया, ठीक है। ये अब यहाँ पे आपको ये पता है, ये पता है, ये तो कांस्टेंट ही होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये चीज़ें भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। आपको ये, हाँ ये नहीं पता था आर, लेकिन अब आप यहाँ पे बड़े चालाक हो, ये निकाल के भी बैठे हो, ये लैम्डा का एक्सप्रेशन उठाया, ये आर की वैल्यू इसमें पुट करी, तो जो वेवलेंथ आई वो क्या आई, 33 × 10⁻⁻11 मीटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो सबके यूनिट्स लिखे हुए हैं, मैंने सबकी वैल्यू लिखी हुई है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये बाकी सारा वही है, ये मास आ गया इलेक्ट्रॉन का, और ये निकल करके आया आपका एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अब आपने ड्यूअल नेचर का माना कि ये पार्टिकल भी है वेव भी है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव होगी उसकी जो वेवलेंथ है वो आपने निकाल ली है, जब ये ऐसे घूम रहा है इसके साथ एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ ये है। वेवलेंथ आई होप आप समझते हो, अगर मैं ये वेव बना रही हूँ तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं लैम्डा कहती हूँ। फिजिक्स स्टूडेंट हो, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेवलेंथ, टेढ़ा लग रहा है थोड़ा, ठीक है। तो अब हमने क्या बात करनी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की। सर्कमफ्रेंस क्या होगा, अगर रेडियस r पता है तो इस ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr, सर्कल है 2πr। r की भी वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू ये थी, ये निकाली। अब 2πr अगर इसमें डाल दिया r की वैल्यू, तो आपको जो एक रिजल्ट निकला, जो वैल्यू निकली वो ये है, ये वैल्यू यही है, देख रहे हो। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला, सोच के देखो, लिखा भी हुआ है। इसका क्या कंक्लूजन निकला कि द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम इसी को लेके चले थे, इन अ हाइड्रोजन एटम corresponds to one complete electron wave joined on itself। ये सपोज ये मैंने आपको सेपरेट दिखा दिया, ये है वेवलेंथ बेसिकली, ठीक है। ये पूरी, ये अगर मैं एक वायर ले लूँ, ठीक है, ये वायर को मैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिला दूँ, तो जो एक सर्कल बनेगा, इसको मैंने इसके एंड्स मिला दिए, तो जो सर्कल बनेगा, ठीक है, उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो इसी के इक्वल है। तो ये इसकी लेंथ जो कि लैम्डा है और इसका सर्कमफ्रेंस जो कि 2πr है, वो
ये और ये सेम है। इस चीज़ को थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लो, क्योंकि आगे सारी वीडियो इसी पे है।